पिछली क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था? परिमेय संख्या तक पढ़ लिया था ना। पिछली क्लास में हमने परिमेय संख्या मतलब नंबर के बारे में मतलब पूरी जानकारी ली थी, यानी वो प्राकृतिक संख्या क्या होता है। एक बार लिख लेता हूँ क्या होता है। पहले हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, फिर उसके बाद इंटीजर्स, फिर उसके बाद फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद मैंने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा था। मतलब इतना पढ़ लिया था और अपरिमेय संख्या के बारे में भी बता दिया था, ठीक है ना। तो अब आज का है कि इसके बाद वाला जो वास्तविक संख्या है उसको हम कैसे लिखेंगे, वास्तविक संख्या क्या है। आज का भाग रहेगा कि वास्तविक संख्या, ठीक, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ठीक, वास्तविक का मतलब क्या होता है कि जो वास्तव में हो, ठीक है ना। वास्तविक संख्या मतलब जो वास्तव में यानी कि रियल नंबर, यानी कि जो वास्तव में संख्याएं हों। तो जितना भी हमने अभी तक पढ़ा वो सब क्या है, वास्तविक संख्या है। लेकिन हम उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या को हमने कहा कि n से प्रदर्शित करते हैं और इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं कि 1 2 3 4 कर्ली ब्रैकेट के अंदर कामा लगा के हम 3 डॉट लगा के लिख देते हैं कि चलो ठीक है भैया मैंने और लिख दिया क्या, ये प्राकृतिक संख्या है। लेकिन इसे वास्तविक संख्या को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। वास्तविक संख्या को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। इसका मतलब ये है कि जो अवयव इसमें लिखे गए हैं वही अवयव लिए जाएंगे। 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है। लेकिन इसे किसी दो संख्याओं के बीच में, दो हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसके बीच में बहुत सारी हमारे पास क्या है, परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या भी इसी के बीच में आ जाती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे किसको, वास्तविक संख्या को। तो आज हम यही सीखेंगे कि वास्तविक संख्या को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। तो वास्तविक संख्या को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं और इसको हम लिखते हैं, ठीक है ना। कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है और इसके नोटेशन होते हैं 4 प्रकार के, ठीक है ना। कैसे हम प्रदर्शित करते हैं, इसको हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। उसका मीनिंग क्या होता है, चारों टाइप का हम देख लेते हैं, ठीक है ना। किसी भी वास्तविक संख्या को आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। पहले आप संख्या रेखा के बारे में पढ़ लें, फिर उसके बाद आ जाएगा, ठीक। ये संख्या रेखा है। अब इसमें संख्या एक रेखा, अब संख्या रेखा का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी रेखा जिस पर आप संख्याओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर ये रेखा पर हम वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करते हैं तो इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं कि आप 0 से लेके इधर की 10 संख्या में अगर आप जाओ, ये x अक्ष का पॉजिटिव दिशा बोला जाता है और ये x अक्ष का नेगेटिव दिशा बोला जाता है। अगर आप इधर जाते हैं तो आप बढ़ते चले जाइए, यानी कि 0 से बड़ा, यानी कि 0 से बड़ा क्या मिल सकता है, 0.001 मिल सकता है, 0.1 मिल सकता है, 1 2 3 4 5 10 20 50 100 करोड़, कुछ भी आप लेते चले जाओ। इधर मिलेगा, परिमेय संख्या भी मिलेगा, धनात्मक सारी संख्याएं मिलेगी वास्तविक। लेकिन ठीक, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे से आप चलते चले जाए। इधर की तरफ क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है ना। इस प्रकार से इधर भी आप जा सकते हैं। तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं संख्या रेखा, यानी एक रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित करना, ये संख्या रेखा है। यदि उस रेखा पर हम क्या करते हैं, वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या रेखा, यानी कि रियल नंबर लाइन बोल सकते हैं उसको हम। तो वास्तविक संख्या, अब किसी वास्तविक संख्या को अगर मुझे लिखना हुआ, कहीं पर क्वेश्चंस आते हैं कि मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक की वास्तविक संख्या लिखनी है। अगर किसी ने कह दिया कि मुझे 4 चाहिए और 4 और 10 के बीच की वास्तविक संख्या चाहिए, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो संख्या रेखा पर भी हम देखेंगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर भी कैसे प्रेजेंट करते हैं तो उसको, ठीक। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 4 तथा मतलब ऐसे नंबर से -1 और 3 है मान लीजिए, इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है और इनके इन सारे नंबर्स को हमको लेना है,
ठीक, तो उसको हम इस प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे रियल नंबर होता है, ऐसे प्रेजेंट किया जाता है। पहला होता है a, b। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे आपने संख्या रेखा बनाई, इस पे आपने 2 पॉइंट लिखा a और b। ये हमारे पास कोष्टक है, बड़ा है इस प्रकार से। ठीक, मैंने इसको ब्लर कर दिया। ठीक, और इसके बीच की जो रेखा है उसको भी हमने ब्लर कर दिया। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे a और b के स्थान पर कोई भी संख्या, इधर वाली संख्या छोटी होगी, इधर वाली संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। सेम पोजीशन इसी प्रकार से यहाँ पर भी है, ये वाली संख्या क्या होगी, छोटी होगी, और ये वाली संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। इसका मतलब ये है नोटेशन का कि स्क्वायर ब्रैकेट का अंदर का जो a है और b है, यानी कि कोई भी अगर आप संख्या लेते हैं, ठीक है ना, रियल नंबर, तो क्या हो जाएगा, अगर मान लिया रियल नंबर संख्याओं को आप x से प्रदर्शित करते हैं तो आप ऐसे x बिलोंग्स टू लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू इतना, यानी कोई संख्या को अगर प्रदर्शित करना हुआ तो x बिलोंग्स टू a, b स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि आपको a को भी लेना है, b को भी लेना है, और इसके बीच की जितनी भी संख्याएं हैं सबको लेना है। यदि a और b को लेना है तो वहां पर एक हम सर्कल बनाते हैं, उसको क्या कर देते हैं, पूरा भर देते हैं, ठीक है ना, फिलअप कर देते हैं। और इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि x जो है वो क्या है, a से बड़ा होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए, यानी a से बड़ा बराबर और b से छोटा और बराबर होना चाहिए। ठीक, इससे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सबका नोटेशन का मतलब क्या है, सेम है, यानी कि x कोई भी नंबर्स है, इस प्रकार से संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित करते हैं, और इस प्रकार से यहाँ पर, इस प्रकार से यहाँ पर। अगर हमारे पास मान जाए कि इसका रीजन क्या हुआ, नंबर्स अगर लेकर देखें तो अगर मान जाए कि x बिलोंग्स टू, ऐसे लिख दिया कि मेरे पास ये है 3, 5 है, इसका मतलब ये हुआ कि आप संख्या रेखा बनाएं और 3 दर्शाएं, 5 सर्कल, इसको फिलअप कर दें। ठीक, ये हो गया। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि x जो है 3 से बड़ा बराबर और 5 से छोटा, और इस प्रकार से हम इसको पढ़ सकते हैं। जैसे मान जाए कि 3 हो गया इज ग्रेटर देन, ऐसे मतलब 5 है। ठीक, जो x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 एंड x इज लेस देन एंड इक्वल टू 5, अगर इस प्रकार से पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं आप इस प्रकार से। अगर मान जाए कि अगर दूसरी संख्या हो गई और भी प्रेजेंट करने के लिए आ गया, जैसे मान जाए कि x बिलोंग्स टू, इसको ऐसे लिखा जाता है a, b ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास संख्या रेखा है उस पर ये वाला जो भाग है ऐसे, ठीक, ये वाला, इसको हम ब्लर कर देंगे और इसको हम ब्लर नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये वाला भाग। इसका मतलब ये हुआ कि हमको संख्या को b को भी लेना है, b से छोटा भी लेना है, लेकिन a को नहीं लेना है, a से बड़ा लेना है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि x जो होगा वो क्या होगा, a से तो बड़ा होगा लेकिन बराबर नहीं होगा, लेकिन b से छोटा होगा और बराबर होगा, ठीक है ना। इसके लिए इसी प्रकार से आप ले सकते हैं, दोनों स्मॉल ब्रैकेट लेंगे, इसका मतलब ये होगा कि संख्या रेखा पर दोनों को हम ब्लर नहीं करेंगे, इनको छोड़ देंगे और बीच की संख्याएं लेनी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको क्या करना है, बीच की संख्या लेनी है, लेकिन से a और b को नहीं लेना है, ठीक है ना। ऐसे इस प्रकार से a इज ग्रेटर देन टू x और इज लेस देन टू b। एक और हो सकता है x बिलोंग्स टू, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट, फिर b इज लेस देन, इसका मतलब हो जाएगा, यानी किसको, यहाँ पर a को लेना है, a है और b है, a b, इसमें a भी क्या है, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है ना, ये वाला छोटा और ये वाला बड़ा। ठीक,
इस प्रकार से आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं और इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक, कभी प्रेजेंट करने के लिए जाता है, बोल दिया जाता है कि 4,5 है, इस प्रकार से इसको संख्या रेखा पर आपको प्रदर्शित करना है। तो सिंपली आप क्या करेंगे कि संख्या रेखा पर अगर प्रदर्शित करना है तो आप जिधर का कोष्टक छोटा होता है उधर वाले सर्कल को हम फिलअप नहीं करेंगे और जिधर बड़ा कोष्टक रहेगा उधर का फिलअप कर देंगे। दोनों नंबर्स को संख्या रेखा को ऐसे प्रेजेंट करेंगे और उस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे इसको मैंने ब्लर कर दिया और अंदर की जो रेखा होगी उसको भी हम ब्लर कर देंगे और इसको मैं लिखूंगा 4, इसको लिखूंगा 5। कोई भी दो संख्या हो, अगर उसको इस रूप में लिखना है तो आराम से लिख सकते हैं। जिधर स्मॉल ब्रैकेट रहेगा वहां पर इक्वल का साइन नहीं लगेगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x इज लेस देन टू 5 एंड इक्वल टू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 4। ठीक है ना, x का मान जो है वो 5 से छोटा और बराबर है और क्या है 4 से बड़ा है। ये हो सकता है संख्या रेखा पर हम इस प्रकार से इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, किसी भी संख्या को आप ऐसे ही प्रदर्शित करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 9, 10 में 11, 12 में कहीं ना कहीं यूज होता रहता है ये संख्याओं को, क्योंकि हम इन्हीं संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं कि इस संख्या को हम लेना है, कौन सी संख्या नहीं लेनी है, किससे बिलोंग करना है, किससे बिलोंग नहीं करना है, तो हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये बहुत जरूरी है ये जानना कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है और ये क्या होता है। ठीक है ना, तो हमारे पास रहा। ठीक, अब है काल्पनिक संख्या की। तो काल्पनिक संख्या क्या है, इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या इसका मतलब ये है कि ऐसी संख्या जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, केवल वो वास्तव में नहीं होती है। ठीक है ना, जैसे मेरे पास क्या है कि रूट में क्या है आ गया -3 आ गया। ठीक, अब हमारे पास मैंने अब पिछली क्लास में बोला था कि जो रूट में -3 है वो ऐसे मेरे पास कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इसको क्या करेगा कि बाहर यानी कि प्लस में आ जाए, यानी उसका स्क्वायर करने पर तो मतलब माइनस में आ जाए। जैसे कहने मतलब कोई ऐसी संख्या है नहीं मेरे पास जिसका मैं स्क्वायर करूं और माइनस में 3 आ जाए, क्योंकि स्क्वायर जब तक नहीं होगा तब तक ये बाहर नहीं आएगा। बाहर नहीं आने का मतलब क्या है कि -3 के पावर में क्या 1/2 है, और जैसे 4 होता है तो करड़ी में होता है तो 4 के घात 1/2, और इसको मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ 1/2। जब ऐसा होता है तो घात में घात का गुणा होता है तो कितना आ जाता है 2। तो इस कारण से इसमें से 4 क्या होता है बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार से मेरे पास अगर 27 है और मैंने लिखा क्यूब रूट लिखा है, ठीक है ना, घनमूल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है 27 के पावर में 1/3 होता है। तो 27 3 घाते 3 लिखा जा सकता है, यानी कि 1/3। अब घात में घात में गुणा होगा 3, इसलिए क्या होता है 3 बाहर आ जाता है। यहाँ पर क्या है कि मेरे पास ऐसी कोई संख्या है नहीं जिसका मैं स्क्वायर करूं और -3 आ जाए और वो करड़े से बाहर आ जाए। ठीक है ना, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इसमें से यदि मैं एक चीज करूं इसको कि ऐसे लिख सकता हूँ कड़ी में 3 गुणे कड़ी में -1। इसका मतलब हुआ कि घात में घात समान होती है, घात का आपस में गुणा हो जाएगा। जैसे 3 की घात 1/2 और गुणे -1 की घात 1/2। ठीक है ना, अगर आप गुणा करेंगे तो यही चीज वापस आ जाएगा, क्योंकि घात समान है तो आधार का आपस में गुणा कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस बेस पर अगर हमने इसको कुछ सिंबल दे दिया तो इसको बोला जाता है सिंबल, यानी कड़ी में -1 को बोल दिया जाता है आयोटा। ठीक है ना, आई से प्रदर्शित किया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं आयोटा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से समिश्र संख्या को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, यानी कड़ी में 3 आई। ठीक, इमेजिनरी नंबर आयोटा से प्रदर्शित करते हैं, सिंबल है जिसको हम आयोटा पढ़ते हैं। ठीक, तो कड़ी में 3 आई। जैसे इसका कहाँ पर यूज हो सकता है, जैसे मेरे पास आ गया जैसे x² - 4 = 0 है, ये मेरे पास क्या द्विघात समीकरण है। अगर x के वे मान ज्ञात कीजिए जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हो, सेटिस्फाइड करते हो, तो x² बराबर क्या हो जाएगा 4। ठीक है ना, x² = 4। अगर दोनों पक्षों का वर्गमूल ले तो क्या हो जाएगा x बराबर ±2, यानी कि हमारे पास दो ऐसी संख्याएं मिली प्लस में भी, क्योंकि 2 रखोगे यहाँ पर तो भी 0 हो जाएगा, -2 रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर जब कभी भी किसी का वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों रखते हैं, क्योंकि दोनों का स्क्वायर करने पर 4 आ जाएगा। ठीक, लेकिन से ऐसी हमारे पास आ गया x² + 4 = 0 आ गया। अब x के वे मान ज्ञात कीजिए, x के
वे मान ज्ञात कीजिए जो यहाँ पर रखने पर ये 0 हो जाए। तो हमारे पास ऐसी कोई संख्या नहीं है, जैसे कहने का मतलब वास्तविक संख्या नहीं है, जैसे कि यक्स मेरे पास है या नहीं है, ऐसा कोई, जैसे यक्स का मान अगर कुछ भी रखते हैं, हम ऋणात्मक रखें, धनात्मक रखें, यही हो सकता है। तो जब भी आएगा तो संख्या धनात्मक आएगा और धनात्मक में धनात्मक जुड़ेगा तो वो 0 हो ही नहीं सकता। तो इसको सॉल्व करने के हम इस चीज का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा कि यक्स स्क्वायर बराबर -4 हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, करड़ी के अंदर -4 प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कड़ी में 4 और कड़ी में -1, तो क्या हो जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा तो +-2, इसका मान कितना i, यानी कि x के 2 मान आ गए, +2y और -2y, यानी कि ये क्या है, काल्पनिक संख्या। ठीक, अब ये वास्तविक संख्या हो गया, ये क्या हो गया, काल्पनिक संख्या होगा। यदि वास्तविक संख्या को परिभाषित करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सेट को जो समूह होगा, संग्रह होगा पूरा, उसको हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। इसको हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, जो क्या होता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का समुच्चय होता है, यानी कि पूरा समूह जितना हमने पिछले क्लास में पढ़ा था वो सारा क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है, इमेजिनरी नंबर को छोड़कर। इन दोनों को जोड़ के क्या बनता है, एक संख्या बनती है सम्मिश्र संख्या। ठीक है ना, वो सम्मिश्र संख्या बनता है जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है ना, उन दोनों को जोड़ दिया जाता है, मिला दिया जाता है तो बनता है। ठीक है ना, अब हमारे पास क्या है कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या आता है, और परिमेय संख्या को रिप्रेजेंट करना, अगर कोई दशमलव में दिया हो या फिर बार में दशमलव करके दिया हो, कुछ नंबर्स हो, तो उसको हम कैसे परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं। जैसे कड़ी में 3 है और वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, हमको पता है वो कड़ी से बाहर नहीं आ पा रहा है, लेकिन हम उसको कैसे सिद्ध करें, प्रूफ करें कि वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस चीज के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ते हैं, मतलब अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना, इतना आप नोट करेंगे।